अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर तुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। और एक्सरसाइज 1.2 जो है उसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट जो हैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इस एक्सरसाइज के अंदर यूज़ होंगे, ठीक है। तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर क्या होता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है उसको हम यू लिखेंगे, ठीक है। और इसमें हम क्या कर, इसी नंबर को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक। यानी इस नंबर को इसी से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 2 उधर आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये 2 का स्क्वायर जो है ये आ जाएगा 4। तो 2 की पावर 2 और इसको 2 टाइम लिखेंगे और ये आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास कोई भी नंबर हो, जैसे कि हमारे पास है 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा 5 इंटू 5 25। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर लें तो उसी नंबर को हम 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास उसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ओके, इसके बाद देखें स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे छोटा सा 2 लिख दें और अगर यहाँ पे कुछ भी ना लिखें, दोनों सूरतों में हमारे पास स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। और स्क्वायर रूट जो होता है ये होती है हमारे पास किसी भी नंबर की पावर 1/2, ठीक है। अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखें तो ये होती है किसी भी नंबर की पावर 1/2, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि हमारे पास है 25, ठीक है। इसका मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ तो 25 का स्क्वायर रूट मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, ये हमारी रेडिकल फॉर्म होती है, ठीक है। और इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, ठीक है, पावर 1/2। दोनों तरीक़ों से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब स्क्वायर रूट होता क्या है? स्क्वायर रूट जो है ये हमारे स्क्वायर का रूट होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास 2 का स्क्वायर अगर 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट जो है वो हमारे पास होगा 2। यानी कि स्क्वायर का जो रूट है, यानी कि ये जो नंबर है वो किसका स्क्वायर है। जैसे यहाँ पे 25 जो है इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 5। यानी 5 का स्क्वायर लें, जैसे यहाँ पे मैंने लिया 5 का स्क्वायर, ये आएगा 25। इसी तरह से 25 का स्क्वायर रूट जो है, जैसे यहाँ पे मैं 25 का स्क्वायर रूट लेता हूँ तो ये आता है 5। स्क्वायर रूट निकालने के बहुत से तरीके हैं, ठीक है। एक प्राइम फैक्टराइजेशन है और डिवीजन मेथड भी है, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो स्क्वायर रूट को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, या आप यहाँ पे छोटा सा 2 लिख दें, ये भी स्क्वायर रूट होता है, या आप पावर 1/2, ये भी हमारे पास स्क्वायर रूट होता है। तो स्क्वायर रूट जो है इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो हमारे पास ये आएगी पावर 1/2। इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये इसकी ये रेडिकल फॉर्म है, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, इसके बाद देखें तो हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है क्यूब। क्यूब क्या होता है? बिल्कुल स्क्वायर की तरह अगर मैं 2 का क्यूब लूँ तो इसकी पावर आ जाएगी 3, ठीक है। इसमें हम नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। इस तरह से हमारे पास एक नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 2 का क्यूब, ठीक है। इसी तरह से मैं कोई और एग्जांपल ले लूँ, 5 है जैसे, तो 5 का अगर मैं क्यूब लूँ तो ये आ जाएगा 5 का क्यूब। इसको मैं 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 का क्यूब। क्यूब के साथ ही हमारे पास है क्यूब रूट, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर 2 का 4 आता है, इसी तरह से 4 का स्क्वायर रूट आता है 2। 5 का स्क्वायर 25 आता है तो 25 का स्क्वायर रूट क्या आता है? 5। अब 2 का क्यूब जो है वो हमारे पास आता है 8। 5 का क्यूब आता है हमारे पास 125। इसी तरह से अगर मैं क्यूब रूट लूँ 8 का, ठीक है, क्यूब रूट लूँ 8 का। अच्छा याद रखिएगा क्यूब रूट को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास रूट के ऊपर छोटा सा हम 3 लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा क्यूब रूट। इसी तरह से हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पावर 1/3 इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं क्यूब रूट ऑफ 8, या इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ 8 की पावर 1/3, ठीक है। अब देखें 8 का क्यूब रूट जो है वो आता है 2। क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं? यहाँ पे जस्ट जो है मैं आपको क्यूब रूट की सिंबल्स वगैरह जो है आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। इसका एक अलग से मेथड होता है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं और दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। 2 का क्यूब आता है 8, तो 8 का क्यूब रूट जो है वो होगा 2, ठीक है। जैसे 8 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा? 2। इसी तरह से कोई और भी नंबर ले लें, जैसे 125 है। अब 125 का अगर हम क्यूब रूट लें तो वो आता है 5। 5 का क्यूब आता था 125। इसी तरह से 125 का क्यूब रूट लें तो वो आ जाएगा 5। 125 का जो रूट है, जो क्यूब रूट है वो क्या है? 5, ठीक है। और 5 का क्यूब क्या है? 125। तो ये आपने याद रखना है।
ओके, इसके बाद देखें nth रूट। nth रूट मीन किसी भी नंबर का आप रूट ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं कह देता हूँ 4 का रूट, ठीक है, तो आपने यहाँ पे छोटा सा 4 ऐड करना है, ठीक है। 5 भी लिख सकते हैं आप, रूट ऑफ 5, ठीक है। इसी तरह से रूट ऑफ 6, यहाँ पे छोटा सा आपने नंबर मेंशन करना है, और मेथड वही सेम है जैसे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, क्यूब रूट निकालते हैं, इसी तरह से 4 रूट, 5 रूट, 6 रूट हम फाइंड कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर हमारे पास देखें रूट ऑफ 4 है, ठीक है, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यूँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जैसे है रूट ऑफ 5, इसको हम यूँ लिख सकते हैं पावर 1/5, ठीक है। तो ये दोनों तरीक़ों से लिख सकते हैं, रेडिकल फॉर्म में भी और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। तो n कोई भी नंबर हो सकता है, किसी भी नंबर का रूट हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना। इसके बाद है रेडिकल एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। रेडिकल फॉर्म मैंने अभी डिस्कस किया था आपके साथ, जैसे हमारे पास है क्यूब रूट ऑफ x, ठीक है, और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं x पावर 1/3। ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म होती है, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये आपने याद रखना है, रेडिकल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद देखें हमारे पास अगर वैल्यू इस तरह से रेडिकल फॉर्म में गिवन है, तो हमारे पास ये जैसे गिवन है क्यूब रूट ऑफ 35, तो यहाँ पे इंडेक्स ऑफ जो रेडिकल होगा वो होगा 3, और ये जो हमारे पास वैल्यू 35 है ये हमारी कहलाएगी रेडिकैन, ठीक है। अगर हमारे पास इस तरह से वैल्यू गिवन है तो ये जो हमारा है 3 ये कहलाएगा इंडेक्स ऑफ रेडिकल, और हमारे पास ये जो 35 है इसको कहेंगे रेडिकैन, ठीक है। तो ये आपने इस कॉन्सेप्ट को भी याद रखना है। रेडिकल फॉर्म ये होती है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और रेडिकल फॉर्म में ये क्यूब जो है ये इंडेक्स ऑफ रेडिकल कहलाता है, और 35 जो है ये रेडिकैन कहलाता है। ओके, इसके बाद हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं रेडिकल फॉर्म की। हमारे पास एक होता है प्रोडक्ट रूल, एक होता है हमारे पास कोशेंट रूल। प्रोडक्ट रूल का ये कहना है कि अगर हमारे पास इस तरह से दो रूट हैं, ठीक है, और उनके ऊपर हमारे पास जो इंडेक्स ऑफ रेडिकल है वो सेम है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसके रेडिकेंड्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास है 3 और अंदर हमारे पास वैल्यू है 6, और इसी तरह से हमारे पास सेकंड वैल्यू है, इसका जो इंडेक्स है रेडिकल का वो सेम है, ठीक है, दोनों का 3 है, ठीक है। और यहाँ पे फ़र्ज़ करें कोई और वैल्यू है हमारे पास है 7। अब हम इसको यूँ लिख सकते हैं, हम इसको सेम रूट के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है, और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 × 7, और ये आ जाएगा हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 42। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट रूल है रेडिकल्स का, उसमें ये कहा जाता है अगर हमारे पास इंडेक्स ऑफ रेडिकल्स जो हैं ये सेम है, जैसे यहाँ पे पावर n है, यहाँ पे भी पावर n है, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखी 3, तो हम इसको सिंगल रूट के अंदर लिख सकते हैं, और 6 और 7 को यहाँ पे जैसे मल्टीप्लाई कर दिया तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये आपने प्रॉपर्टी रेडिकल्स की याद रखनी है, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारे पास नंबर कुछ यूँ हो कि हमारे पास एक वैल्यू ऊपर हो और डिवाइड में एक सेकंड वैल्यू हो, लेकिन इनके जो इंडेक्स ऑफ रेडिकल हैं यानी n जो हैं ये सेम हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको सिंगल रूट के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है, और जो हमारा रेडिकल है वो इस तरह से लिखेंगे, और a और b जो हैं ये आपस में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। मैं इसकी भी एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे कि यही हमारे पास नंबर है, यहाँ पे हमारे पास क्यूब है और नंबर है 6, और डिवाइड में है क्यूब रूट ऑफ 7, तो दोनों का जो इंडेक्स ऑफ रेडिकल है वो सेम है, तो इनको हम सिंगल रूट के अंदर लिख सकते हैं 6 + 7, एंड यहाँ पे आ जाएगा 3। तो ये स्टूडेंट आपने दो रूल्स याद रखने हैं, ठीक है। अगर हमारे पास इंडेक्स ऑफ रेडिकल सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे देखें ये डॉट मीन मल्टीप्लाई, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही है तो फिर ये रूल अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हमारे पास मल्टीप्लाई है, ठीक है, और दो हमारे पास वैल्यूज़ हैं और इनका जो इंडेक्स ऑफ रेडिकल है वो सेम है, तो हम इनको सिंगल रूट के अंदर लिख के आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 6 है, यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 7 है, तो हम इसको सिंगल रूट के अंदर लिख के 6 और 7 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा अगर इनके दरमियान मल्टीप्लाई हो रहा है तो, ठीक है, ये डॉट इंडिकेट कर रहा है मल्टीप्लाई को। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे भी अगर इंडेक्स ऑफ रेडिकल सेम है, जैसे 3 है, और ये डिवाइड हो रहे हैं,
तो इसको हम सिंगल रूट के अंदर लिख के आपस में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 6 और 7 डिवाइड हो जाएगा और इसको हम एक ही क्यूब रूट के अंदर लिख लेंगे। तो ये थे हमारे कॉन्सेप्ट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक्स में देखें, अगर हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यू गिवन है, x है और उसके ऊपर पावर 3 है, तो हमारी ये बेस कहलाएगी और ये हमारी एक्सपोनेंट कहलाएगी। ठीक है, ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है। तो ये बेस है, ये इसका एक्सपोनेंट है। ओके, अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर हमारे पास वैल्यूज गिवन हो तो इनकी हमारे कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स ये सारी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। यही वो प्रॉपर्टीज हैं जिनको यूज़ करके हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें। सबसे पहले देखें तो हमारे पास आता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, तो अगर हमारे पास टर्म्स गिवन है और उनकी बेसिस सेम है, जैसे यहाँ पे ए ये बेस सेम है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे a की पावर m है, यहाँ पे a की पावर n है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों। ठीक है, तो होगा क्या कि इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो हम इनकी बेस कॉमन ले लेंगे और हमारे पास इनकी पावर आ जाएगी m+n। तो ये स्टूडेंट हम इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको कहते हैं हम प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में टर्म्स गिवन हैं तो इनके ऊपर ये सारी प्रॉपर्टीज हम अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में यही कहा गया कि अगर हमारे पास बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो वैल्यूज़, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा कहलाएगा प्रोडक्ट रूल। इसी तरह से हमारे पास दो टर्म्स हैं, उनकी बेसिस सेम है और दोनों डिवाइड हो रही हैं, तो इनकी पावर्स माइनस हो जाएंगी। जैसे a पावर m है डिवाइड a पावर n है, तो a हम कॉमन लिख लेंगे और m माइनस n कर देंगे। तो ये हमारा कहलाता है क्वोशिएंट रूल। मैं रिपीट कर लेता हूँ, अगर हमारे पास बेस सेम है और दोनों वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं, तो बेस हम कॉमन लिख लेंगे और इनके जो एक्सपोनेंट्स हैं ये आपस में माइनस हो जाएंगे। ये कहलाता है क्वोशिएंट रूल। ठीक है, याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था ये बेस कहलाती है, ये एक्सपोनेंट्स कहलाते हैं। तो बेसिस अगर कॉमन हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, तो पावर ऐड हो जाएगी। बेसिस सेम हो, डिवाइड हो रही हो, तो हम माइनस कर देंगे पावर्स को। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास अगर एक टर्म के अंदर इसका एक्सपोनेंट नेगेटिव आ रहा है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। ठीक है, ये a की पावर माइनस n जो है ये 1/a की पावर n हो जाएगा। ठीक है, इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हमारे पास ये नेगेटिव एक्सपोनेंट जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई से इसको डिवाइड में ले देंगे, इसको हम कहेंगे नेगेटिव एक्सपोनेंट। ओके, इसके बाद देखें हमारे पास अगर टर्म है और इसका एक एक्सपोनेंट m है और फिर ब्रैकेट के बाहर भी हमारे पास एक एक्सपोनेंट गिवन है n, यानी कि ब्रैकेट के बाहर एक और पावर आ रही है, तो इस सूरत में ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, तो ये पावर ऑफ पावर रूल कहलाता है, यानी एक पावर है और उसके ऊपर हमारे पास पावर है। ओके, इसी तरह से अगर हमारे पास a b पावर n है, यानी दो बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हैं और ब्रैकेट के बाहर हमारे पास पावर n है, यानी होल पावर n है, तो हम इसको सेपरेटली भी लिख सकते हैं। अगर हमारे पास दो बेसिस हैं और ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, और इनकी होल पावर क्या है n, तो हम इनको अलग अलग क्यों लिख सकते हैं। ठीक है, ये पावर a के ऊपर भी और b के ऊपर भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारी कहलाती है पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल। ठीक है, यानी इनकी पावर को हम सेपरेटली इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, a की पावर n और मल्टीप्लाई b की पावर n। पहले हमारे पास होल पावर n थी, ठीक है, और ब्रैकेट को अगर हम ओपन करें तो हमारे पास a की पावर n और b की पावर n भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, इसको हम कहेंगे पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल। ओके, इसके बाद हमारे पास है a/b की पावर n। तो इसमें आप देखें हमारे पास a और b डिवाइड हो रहे हैं, a की पावर n और फिर डिवाइड में b की पावर n। इस तरह से हम सेपरेटली इनकी पावर्स को लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कहलाएगा पावर ऑफ क्वोशिएंट रूल। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे पास a b पावर -n है, ठीक है, a और b हमारे पास वैल्यूज़ हैं और इनकी पावर -n है, तो अगर हम इनका रेसिप्रोकल ले लें तो उससे क्या होगा कि ये नेगेटिव पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक्सपोनेंट जो है ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा अगर हम इन वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल ले लें। ठीक है, देखें ये दोनों वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं, इनका हम रेसिप्रोकल ले लें तो होगा क्या कि a/b से b/a कर लें, पावर नेगेटिव जो है ये पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम पावर्स को पॉजिटिव कर सकते हैं। तो ये हमारा कहलाएगा नेगेटिव पावर ऑफ क्वोशिएंट रूल। ओके, इसके बाद आप ये भी याद रखिएगा कि किसी भी वेरिएबल की पावर या एक्सपोनेंट 0 हो तो इसको हम 1 के इक्वल लिखेंगे। ठीक है, ये भी आपने एक छोटा सा रूल याद रखना है। ठीक है, ये सारे मैं रिपीट कर लेता हूँ। देखें हमारे पास सबसे पहले ये बेस होती है, ये एक्सपोनेंट होता है। ठीक है, ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है। तो इस फॉर्म के अंदर हमारे पास वेरिएबल्स गिवन हो तो इनके ऊपर हम कुछ प्रॉपर्टीज जो है अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमारे पास
फर्स्ट रूल है प्रोडक्ट रूल, जिसमें अगर हमारे पास बेस सेम है दोनों टर्म्स की और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो इन दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो हमारे पास देखें यहाँ पे a की पावर m है, a की पावर n है, बेसिस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। ठीक है, a की पावर m प्लस साइन हो जाएगी, ये कहलाएगी प्रोडक्ट रूल। इसी तरह से हमारे पास दो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही है, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n है, तो a हम बेस कॉमन लिख लेंगे और m को माइनस कर देंगे n से। ठीक है, तो डिवाइड में जो है ये पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो ये कहलाता है क्वोशिएंट रूल। इसके बाद मैंने आपको बताया था नेगेटिव एक्सपोनेंट। नेगेटिव एक्सपोनेंट में क्या होगा, अगर हमारे पास इसका एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो इसको हम मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले जाएंगे तो हमारे पास इसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो। और इसी तरह से हमारे पास a की पावर m है और इसके ऊपर पावर n है, यानी पावर के ऊपर एक पावर आ रही है तो ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये हमारा कहलाएगा पावर ऑफ पावर रूल्स। इसी तरह से अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनकी पावर सेम है n, ठीक है, तो हम ब्रैकेट रिमूव करेंगे जब, तो a की पावर n b की पावर n, ये पावर सेपरेटली हम इन दोनों के ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, ये कहलाएगा पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल। इसके अलावा नेक्स्ट जो रूल है उसमें a डिवाइड बाई b की पावर n है, तो a की पावर n b की पावर n, इनको भी हम डिवाइड में सेपरेटली लिख सकते हैं, ये पावर दोनों के ऊपर हम सेपरेट लिख सकते हैं। ये रूल हमारा कहलाएगा पावर ऑफ क्वोशिएंट रूल। और लास्ट में अगर हमारे पास a बाई बी हैं दो वेरिएबल्स और उनकी पावर माइनस n है, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इनका रेसिप्रोकल ले लेंगे, b बाई a कर लेंगे, इस तरह से हमारे पास नेगेटिव पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, ये कहलाएगा नेगेटिव पावर ऑफ क्वोशिएंट रूल। तो ये थी इसकी प्रॉपर्टीज। लास्ट में आप ये भी बात याद रखिएगा कि किसी भी वेरिएबल की पावर अगर हमारे पास 0 आ जाए तो इसका आंसर 1 आता है। ओके, तो ये थे स्टूडेंट हमारे रूल्स। तो ये आपने रूल्स याद रखने हैं, इन्हीं रूल्स को हम अप्लाई करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये थे हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट। उम्मीद है आपको तमाम कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।